नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने राजस्थानी की जो उप शैली है मेवाड़ शैली उसको पढ़ा था और आज हमारा जो अगला टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला शैली की अगली उप शैली बूंदी चित्रकला शैली। तो आइए इस शैली को हम अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं और इस शैली में जो भी पेंटिंग्स बनी हैं हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और आर्टिस्टों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही वो पेंटिंग कहाँ पर संग्रहित है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला पॉइंट है, बूंदी रागमाला को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला मानी जाती है। यानी कि बूंदी शैली में सबसे पहले जो चित्र बने हैं वो रागमाला से ही संबंधित बने हैं और रागमाला से ही इस शैली का आगे विकास हुआ धीरे धीरे करके। चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह के शासनकाल में हुआ। बूंदी शैली में जो चित्र बने जिनसे जो है इस शैली की शुरुआत हुई, जिन चित्रों से इस शैली की शुरुआत हुई उसका चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह के शासनकाल में हुआ और विकास जो है राव छत्रसाल और उसके बाद उनके पुत्र राव भाव सिंह के शासनकाल में ज्यादा हुआ। तो समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो भोज सिंह के शासनकाल में इस शैली की शुरुआत हुई, यानी कि चित्रों की शुरुआत हुई और इस शैली में जो चित्रों में विकास हुआ वो दो शासकों के तहत हुआ है, राव छत्रसाल और राव छत्रसाल का ही पुत्र जो था राव भाव सिंह। इन्हीं दोनों के शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ और इनका समय पीरियड भी आप देख सकते हैं। राव छत्रसाल का समय पीरियड 1631 से 1659 और भाव सिंह का 1659 से 1682। दोस्तों आप लोग इस डेट को भी साथ में याद करते रहिएगा क्योंकि बूंदी शैली से अगर सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चंस आते हैं तो ये जितने शासक हैं इन्हीं में से ही आता है। और कैसे करके आता है, इनके आपको नाम दे देंगे और आपको इनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा या फिर मैचिंग दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। भाव सिंह का जो पुत्र था राजा अनिरुद्ध सिंह, इसका समय पीरियड 1682 से 1702 और अनिरुद्ध सिंह का पुत्र राजा बुद्ध सिंह, इसका समय पीरियड देखिए 1702 से 1749। राजा बुद्ध सिंह का पुत्र राजा उम्मेद सिंह, इसका समय पीरियड है 1749 से 1771। राजा उम्मेद सिंह का पुत्र विसेन सिंह 1771 से 1821। तो ये कुछ शक्तिशाली राजा हुए जिनके समय में चित्रकला का विकास हुआ और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। 12मासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय था। सबसे ज्यादा चित्र जो है 12मासा से बने हैं। 12मासा है क्या? 12मासा कवि प्रिया का 10वां अध्याय है जिसको केशव दास ने लिखा था और ये जो 12मासा है लिखा किस लिए गया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ओरछा की जो प्रसिद्ध गणिका थी राय प्रवीण, उसके सम्मान में ये अध्याय लिखा गया था। और ये जो कवि प्रिय है ये प्रेम कहानी है, प्रेम कथा है। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा जिसमें मैंने मेवाड़ शैली के चित्रों और फिर उसकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उससे पहले जो पहला चैप्टर है पाल और जैन पांडुलिपि, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आइए हम बूंदी चित्रकला शैली के चित्रों की तरफ चलते हैं। पहला चित्र है दीपक राग। ये चुनार रागमाला यानी कि चुनार में चित्रित किया गया है इस पेंटिंग को और रागमाला से लिया गया है, यानी कि विषय रागमाला से लिया गया है और चित्रित चुनार में किया गया है। 1519 में इस चित्र का निर्माण हुआ और यह चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। तो हाँ दोस्तों, बीएचयू भी वाराणसी में है और भारत कला भवन भी वाराणसी में है और मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में ही ये भारत कला भवन है और जो हम लोगों का फैकल्टी है विजुअल आर्ट फैकल्टी इसके जस्ट बगल में ही है। तो अगर आप लोग इस चित्र को देखना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं और देख सकते हैं। अभी तो आप स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपको 20 रुपए जो है देना पड़ेगा, चार्ज लगता है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग फिलहाल बनारस में नहीं है, कहीं बाहर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग एडमिशन होने के बाद जाकर देख सकते हैं, जब आपके लिए फ्री सेवा हो जाएगा तो चार्ज नहीं लगेगा उस समय।
तो दीपक राग चित्र में आखिर है क्या? तो इसमें दो प्रेमियों को दिखाया गया है। एक गुंबद के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसे करके गुंबद आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग ये बगल में चित्र है, इसमें देख सकते हैं। चित्र में दीपक राग जो है चित्र है ये, गुंबद के नीचे प्रेमियों को, दो जोड़ों को दिखाया गया है और वो लोग काफी देर से गुंबद के नीचे बैठे हुए हैं। इसका पता कैसे लगता है? तो ऊपर आप लोग चित्र में चांद देख सकते हैं और चांद थोड़ा पीला हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो लोग काफी देर से बैठे हुए हैं। और गुंबद के जो चारों किनारे हैं, जो चारों कोने हैं नीचे से, वहां पर एक एक दीपक रखा हुआ है जो कि बुझने वाला है दीपक। और आसमान में आपको असंख्य तारे देखने को मिल जाएंगे, तारे भी हैं। तो ये हमारा दीपक राग चित्र है। तो आइए हम अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र। और अनिरुद्ध सिंह हाड़ा था कौन? भाव सिंह का पुत्र था ये अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। घोड़े पर बैठे हुए इस चित्र में इसको दिखाया गया है। इस चित्र को तुलसी राम ने 1680 में बनाया है और यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और एक बात दोस्तों, यह चित्र जो है घोड़े की गति का प्रतीक है। वो कैसे? क्योंकि चित्र में राजा अनिरुद्ध सिंह घोड़े पर सवार हैं और घोड़ा इतनी गति से दौड़ रहा है कि जमीन गायब हो गई, यानी कुलाचे मारा है, जंप किया हुआ है। और घोड़ा तभी जंप मारता है जब वो स्पीड में अपनी गति पे हो, तो थोड़ा लंबा लंबा पैर मारता है। तो इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है, घोड़े को कुलाचे मारते हुए दिखाया गया है। और चित्र जो है, जैसे मान लीजिए ये चित्र है, ठीक है, तो चित्र के पीछे तुलसीराम और अनिरुद्ध सिंह का नाम लिखा है, यानी कि जिसने चित्र को बनाया उसका और जिस पर ये चित्र बना उसका, दोनों का नाम पेंटिंग के पीछे लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारा बूंदी शैली खत्म होती है और इसी वीडियो में हम कोटा शैली भी कवर करेंगे। तो आइए कोटा शैली की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है कोटा शैली। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कोटा शैली पहले नहीं था, पहले सिर्फ बूंदी शैली था। जहांगीर ने बूंदी शैली को विभाजित कर दिया और विभाजित होने के बाद दो पार्ट में हो गया। तो वही दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो हिस्सा था, वही कोटा शैली के रूप में उभरा। तो आइए इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। बूंदी से अलग होकर नई शैली के रूप में उभरी। जैसे कि मैंने अभी बताया, बूंदी से अलग होकर ये शैली बनी है और एक नई शैली के रूप में उभरी। और इस शैली की विशेषता क्या थी? शिकार के दृश्यों को चित्रित किया गया, यानी कि इस शैली में सर्वाधिक जो चित्र हैं वो शिकार के दृश्यों के चित्र बने हुए हैं। और जो बूंदी शैली थी उसको जहांगीर ने विभाजित किया था और विभाजित करके एक पार्ट जो है रतन सिंह, जो कि भोज सिंह का पुत्र था, उसको दे दिया और जो दूसरा हिस्सा था वो मधु सिंह को दे दिया। 1660 में बूंदी से अलग होकर इस शैली की शुरुआत हुई, नई शैली के रूप में यह शैली उभरी, विकसित हुई जगत सिंह के शासनकाल में। तो जब इस शैली की शुरुआत हुई, वैसे तो अलग हो गया था, बट वहां पर चित्रकला शैली यानी कि चित्रों की जब शुरुआत हुई तो उस समय जगत सिंह का शासनकाल था कोटा शैली में। और फिर आगे चलकर एक और शासक आते हैं, उम्मेद सिंह। इनके भी शासनकाल में चित्रों में काफी ज्यादा विकास हुआ और इनका समय काल था 1770 से 1819। और ये ऐसे शासक हैं जो मात्र 10 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठते हैं, मात्र 10 वर्ष की आयु में। और इनका पसंदीदा काम क्या था? जुआ खेलना, वन जीवों का शिकार करना, यानी कि इनका ज्यादातर समय जुआ खेलने में और उसके बाद वन जीवों का शिकार करने में व्यतीत हुआ। तो आइए हम अब चित्रों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस शैली में ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शैली जो है, ये चैप्टर जो है ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। एक चित्र दिया हुआ है इसमें, तो आइए इस चित्र की तरफ बढ़ते हैं। कोटा के महाराजा राम सिंह प्रथम, यानी कि कोटा के जो राजा हैं राम सिंह प्रथम, मुकुंदगढ़ में शेरों का शिकार करते हुए, ये चित्र का नाम है। और यह चित्र 1695 यानी कि 1695 इस चित्र को बनाया गया और यह कोलगी आर्ट गैलरी लंदन में संग्रहित है। तो बस इतना ही था ये टॉपिक। और मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि हम जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में
इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन टफ पूछ ले, फिर कहीं बाहर से पूछ ले, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें टॉपिक के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में जो पेंटिंग बनी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में आपको चित्र दिखाते हुए साथ में। तो डरने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।